हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आदित्य तिवारी और आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने जाना लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, ठीक है। तो वहां से आप लोगों को मैंने कक्षा 10 वाले बच्चों को भी कवर कर लिया है, कक्षा 12 वालों, ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक लैंगिक और अलैंगिक जनन, ठीक है, दोनों में जो डिफरेंस होता है वो क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th के लिए बच्चों थोड़ा सा कम, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग जानेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार, ठीक है। क्लास 12th वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों को 2 नंबर में बच्चों प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो, अलैंगिक जनन के प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारे पास अलैंगिक जनन में 5 प्रकार को दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है कक्षा 12 के एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। एकदम हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम लोग शुद्ध एनसीईआरटी, एकदम एनसीईआरटी बेस हम लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो एनसीईआरटी में आप लोगों के स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। पहला है हमारे पास अलैंगिक जनन का प्रकार में विखंडन, जिसे हम लोग बोलते हैं फिजन। इस प्रकार से मुकुलन है, बीजाणु जनन है, कायिक प्रवर्धन है और पुनरुद्ध भवन है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब टॉपिक्स को हम लोगों को कवर करना है किसके अंतर्गत, अलैंगिक जनन के प्रकार में। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विखंडन को एकदम पूरी तरीके से फिनिश करने वाले हैं। फिर हम लोग एक एक लेक्चर में सभी को करेंगे, ठीक है। तो यानी 5 लेक्चर में हमारा अलैंगिक जनन के प्रकार को हम लोग समझेंगे, एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का प्यारा सा लेक्चर विखंडन को। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो, विखंडन हमारे पास है, विखंडन, ठीक है, हमारे पास है। पहला हमारा टॉपिक दोस्तों विखंडन, जिसे हम लोग बोलते हैं फिजन। तो एक एक बातों को मेरे आप लोग नोट डाउन करते हुए जैसे जैसे मैं बताते चलूंगा लिखिएगा। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों को बोर्ड पेपर में हमेशा मिलता है, ठीक है। ये 5 टॉपिक हैं, ये 5 टॉपिक को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे तो 100% गारंटी ले रहा हूँ यार कि आप लोगों को ऐसे 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। विखंडन, विखंडन का अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, विखंडन, विखंडन, खंडन का मतलब होता है दोस्तों कि अपने आप को बांट लेना, सिंपल। खंडन का मतलब, विखंडन का मतलब होता है कि अपने आप को बांट लेना। क्या बांट लेना, अपने आप को बांट लेना। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए। विखंडन एकदम मतलब हम लोग किसी भी चीज को रटेंगे नहीं यार, किसी भी चीज को रटेंगे नहीं, क्योंकि रटना बहुत बुरी आदत है आप लोगों की। रटेंगे नहीं, समझेंगे। विखंडन, विखंडन का मतलब होता है अपने आप को बांट लेना। जैसे मेरे भाइयों, हमारे पास ये स्केच है, ठीक है, ये स्केच है। अगर हम सपोज मान लो इसको हम लोगों ने यहाँ से तोड़ दिया तो ये क्या हो गया, विखंडित हो गया, खंडित हो गया, ओके। यानी ये अपने आप को दोस्तों 2 भागों में बांट लिया। तो यही है विखंडन। समझ में आ गई बात। विखंडन क्या होती है कि जब कोई, अब हम लोग देखो अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में क्या होता है, हम लोग के पास एक जीव होते हैं। अलैंगिक जनन में हमारे जो जनक होते हैं एकल होते हैं, यानी एकल जीव से हम लोगों को क्या मिलता है, संतति का निर्माण होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या होता है कि जब कोई एकल जीव अपने आप को बांट लेता है, अपने आप को विभाजित कर लेता है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं विखंडन। अब हमारे पास विखंडन भी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं विखंडन के प्रकार। तो विखंडन हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। कितने, 2 प्रकार के। फर्स्ट हमारे पास है दोस्तों, वेरी फर्स्ट है द्विविखंडन। पहला हमारे पास है दोस्तों जिसमें द्विविखंडन, ठीक है, पहला हमारे पास है द्विविखंडन। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं द्विविखंडन क्या होता है। तो पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बता दे रहा हूँ, फिर मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा दूंगा कि कैसे विखंडित होते हैं, ठीक है। आइए ध्यान से देखिएगा। जब एक जनक कोशिका, ठीक है, देखो एक जनक कोशिका गया, क्योंकि हम लोग अलैंगिक जनन के प्रकार, तो अलैंगिक जनन में हमारे एक ही जीव होते हैं। तो जब एक जनक कोशिका अपने आप को 2 बराबर भागों में बांट लेता है तो उसे ही हम लोग विखंडन बोलते हैं। जब कोई जीव अपने आप को 2 बराबर भागों में बांट लेता है दोस्तों, तो उसे हम लोग बोलते हैं विखंडन, विखंडन। समझ में आई बात। आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों कैसे। सपोज मानना मेरे भाइयों, ये हमारे पास है एक जीव, ये हमारे पास एक जीव है और ये छोटा सा इसके बीच में होता है केंद्रक। क्या है, केंद्रक है। ये एक जीव है पूरा बड़ा सा, और ये बीच में हमारे पास क्या है दोस्त, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, अब दिखाई दे रहा है, ओके। देखो ये हमारे पास पूरा जीव है और ये बीच में हमारा जो है केंद्रक है, ओके, केंद्रक है। तो दोस्तों सबसे पहले धीरे धीरे ये प्रोसेस आगे होता है, इस ऐसे हो जाता है, ओके।
तो इस प्रकार से थोड़ा सा ये केंद्रक धीरे धीरे अपने आप को बांटने लगता है। कैसे? इस हिसाब से, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से धीरे धीरे केंद्रक अपने आप को बांटने लगता है। सबसे पहले केंद्रक बांटता है, फिर उसके बाद एक समय ऐसा आता है दोस्तों कि ये इस प्रकार से दो जीव यहाँ पर बन जाते हैं। यानी हमारे पास क्या होता है दोस्तों, एकल जीव होता है। तो एकल जीव में हमारे पास केंद्रक होते हैं और केंद्रक धीरे धीरे बंटना चालू हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से केंद्रक एक समय ऐसा आता है दोस्तों कि जो हमारा केंद्रक है वह पूरी तरीके से बट जाता है। देखिए पूरी तरीके से बट जाता है और फिर उसके बाद इस तरीके से विखंडन हो जाता है, द्विविखंडन। क्योंकि अपने आप को एकल, देखो एकल जीव है, यहाँ पर एकल जीव है, यहाँ पर भी एकल, यहाँ पर भी एकल। एकल जीव से हम लोगों को दो जीव यहाँ पर मिले हैं। एकल जीव से दोस्तों हम लोगों को दो जीव यहाँ पर मिल गए हैं। कितने जीव? दो जीव। तो इसी को हम लोग बोलते हैं द्विविखंडन। अब आइए इसके एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल भी एक नंबर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। सबसे वेरी फर्स्ट हमारे पास है दोस्तों अमीबा, ठीक है। अमीबा, अमीबा है हमारे पास, और हो गया हमारे पास युगलीना। युगलीना हो गया। आप लोग लिख सकते हो पैरामीशियम, पैरामीशियम। अमीबा हो गया, युगलीना हो गया, पैरामीशियम हो गया। ये सब हमारे द्विविखंडन करते हैं, ठीक है दोस्तों। अमीबा हमारा क्या है? अमीबा भी हमारा द्विविखंडन करता है, युगलीना भी द्विविखंडन करता है, और पैरामीशियम कुछ जीवाणुएं हैं वो भी द्विविखंडन करते हैं। तो आई होप यार कि आप लोग ये समझ में आ गया है। अब आप लोगों को यहाँ पे छोटी छोटी चीजें मैं बता दे रहा हूँ जो कि आपके पेपर में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये जो सभी ये जो मतलब प्रोसेस है पूरा दोस्तों कि एक जीव से दो जीव हमारे बन जाते हैं, ठीक है, अपने आप को विभाजित कर लेता है और द्विविखंडन हो जाता है उसे, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी जो होती है ये अनुकूल परिस्थिति में होती है, अनुकूल परिस्थिति में, यानी किसी भी क्षण ये नहीं हो जाता है। ये लोग एक ऐसी परिस्थिति का इंतजार करते हैं दोस्तों, एक ऐसी परिस्थिति का इंतजार करते हैं, ठीक है, कि जिस समय में ये दोनों जीव अपने, तो जिस समय में ये एकल जीव आराम से इजीली अपने आप को दो भागों में बांट सके, एक अनुकूल परिस्थिति में होती है। किस परिस्थिति में? अनुकूल परिस्थिति में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है दोस्तों। दूसरी बात है कि इसमें जो संतान होती हैं, जैसे ये हमारे हैं जनक, ये हमारे सब जनक थे, ठीक है, ये हमारे क्या थे? जनक। ये हमारे जनक, और ये दोनों हमारे क्या थे दोस्तों? संतान थी। ये दोनों हमारा संतान है, ओके। अब देखो इसमें जो संतान होते हैं वो जानते हो क्या होते हैं? उनकी जो आकृति होती है, संतान की जो आकृति होती है, संतान की आकृति जनक के समान होती है, जनक के क्या समान होती है। इसमें जो हमारे जनक है दोस्तों, ये जब संतति के निर्माण करेंगे, संतति की निर्माण करेंगे दोस्तों, तो जो उनकी संतान होगी वह जनक के समान हुई होंगी, यानी जो संतान की आकृति होती है वह जनक के समान होती है। समझ में गई बात? तो अगर ये बात आप लोग समझ गए दोस्तों, तो बस इतने ही पॉइंट आप लोगों को द्विविखंडन में पढ़ना था। आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पर भी मिल जाएगा, प्योर एनसीईआरटी लेके आए हैं। अब हमारे पास दूसरा है दोस्तों बहुविखंडन, ठीक है दोस्तों। बहुविखंडन इसका उल्टा होता है, यानी बच्चों यहीं से आप लोग समझ सकते हो, बहु मतलब बहुत सारे, विखंडन मतलब टूटना, बांटना, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जब एक जनक कोशिका अपने आप को दो से अधिक, दो नहीं, दो, तो जब अगर दो भागों में बटेगा तो हमारे पास हो जाएगा द्विविखंडन। तो बहुविखंडन करने के लिए अपने आप को, जो हमारे जीव हैं दोस्तों, इसमें ये कितने भागों में बांटते हैं? बहुत सारे भागों में। कम से कम आप लोगों को 3 भाग करना पड़ेगा, यानी 2 से अधिक करना पड़ेगा। 2 अगर हो जाएगा, 2 संतान अगर उत्पन्न हो गए तो हमारा द्विविखंडन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो जब एक जनक कोशिका अपने आप को 2 से अधिक भागों में बांट लेता है तो उसे हम लोग बोलते हैं बहुविखंडन, ओके। समझ में आ गई बात? अब आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है। सिंपल, इसमें भी हम लोग देखो, एक जीव हमारे पास हो गया दोस्तों, एक केंद्रक होगा, जीव के अंदर एक केंद्रक होगा दोस्तों, और क्या होगा कि एक केंद्रक होगा, एक हमारे पास ये जीव है, एक केंद्रक होगा। अब ये क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, इस प्रकार से इसमें बहुत सारे, ठीक है, इससे छोटे छोटे कोशिकाएं आ जाएंगी। क्या? कोशिकाएं आ जाएंगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक कोशिकीय था, एक दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, एक कोशिकीय। यहाँ पर क्या हो गया? बहुकोशिकीय, ओके। यहाँ पर एक कोशिकीय था, यहाँ पर जाकर के बहुकोशिकीय हो गया, यानी एक केंद्रक होगा दोस्तों। फिर ये विभाजन करके, क्या करके?
विभाजन, ये धीरे धीरे अपने आप में विभाजन करके दोस्तों बहुत सारे कोशिकाएं बना लेंगे और फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, ये फूटेंगे, जब फूटेंगे, ठीक है, जब ये फूटेंगे तो इस तरीके से बहुत सारे, केंद्रक तो सभी जीवों में होगा, इस तरीके से बहुत सारे ये जो हमारे बीच में छोटे छोटे हैं, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं केंद्रक। तो बहुत सारी कोशिकाएं इसमें से क्या होंगी दोस्तों, निकलेंगी। अब इसमें भी कुछ छोटी छोटी कंडीशंस, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर नोट पॉइंट में मैंने आपको लिखवाया था, यहाँ पर भी आप लोगों को मैं नोट पॉइंट में कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट लिख लीजिए। ओके, देखो यहाँ पर अनुकूल परिस्थिति में होता था, यानी जब हमारे जनक को क्या होती थी, मतलब जिस समय जनक हमारे क्या करते थे, एक अनुकूल परिस्थिति, और यहाँ पर क्या होता है प्रतिकूल, यानी किसी भी परिस्थिति में दोस्तों, प्रतिकूल परिस्थिति, यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थिति यानी किसी भी क्षण में ये क्या करते हैं, ये जनन कर लेते हैं, ये किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में, यहाँ पर कंडीशन होती है अनुकूल होना चाहिए, उनका जो है दोस्तों परिस्थिति वो अनुकूल होनी चाहिए। यहाँ पर प्रतिकूल यानी कोई भी कंडीशन हो, ये जनन कर लेंगे और बहुत विखंडन कर लेंगे, बहुत सारे संतान को जन्म दे देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये बात अगर समझ में आ गई दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों पहला बात है सबसे पहले कि प्रतिकूल परिस्थिति होती है। ठीक है, और इसमें दूसरी पॉइंट हमारे पास, इसमें अधिक संतति का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो एकल जीव से यहाँ पर देखो ये सब हमारे संतान है, यहाँ पर बहुविभाजन कर लिया, फिर फूट गए ये, तो इस तरीके से बहुत सारे जीव यहाँ पर आ गए। देखो यहाँ पर 6 जीव नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर एकल जनक हमारे एक थे, और यहाँ पर संतान कितने हैं दोस्तों, देख लो संतान हमारे पास है कितने, 6। ठीक है, और भी हो सकते हैं, तो मैंने आपको समझाने के लिए 6 बता दिया है। और ठीक है, 2 पॉइंट आप लोगों को याद कर लेना है। तीसरा पॉइंट दोस्तों हमारे पास कि इसमें जो जनक होते हैं, ठीक है, जनक जो है हमारे पास, जब संतान की क्या उत्पत्ति करते हैं, यानी संतान को पैदा करते हैं, तो संतान, सिंपल बात है यार, कि संतान की आकृति जनक से छोटी होती है। जनक से क्या होती है दोस्तों, छोटी होती है। ये पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, कि जो हमारे संतान की आकृति होती है वह जनक से छोटी होती है। देखो कितने छोटे छोटे हैं यहाँ पे, ठीक है, और जनक हमारा कितना बड़ा है, यानी जो इसके जनक कोशिकाएं हैं ये बड़ी हैं, और जो हमारे बच्चों संतति कोशिका है देख लो कितनी छोटी छोटी हैं। तो आप लोगों को ये 3 पॉइंट याद रखना है। ये प्रतिकूल परिस्थिति में होती है, इसमें अधिक संतति का निर्माण होता है, और संतान की आकृति जनक से छोटी होती है। और यहाँ पर संतान की आकृति जो है दोस्तों वह कितनी होती थी, जनक के समान ही होती थी। ये अनुकूल परिस्थिति में होता था, और यहाँ पर बहुविखंडन है तो चूंकि यहाँ पर 2 संतति का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आप लोगों को एकदम मक्खन हो गया होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को उम्मीद है कि ये टॉपिक एकदम मक्खन हो गया होगा। ठीक है, अगर ये टॉपिक आप लोगों को एकदम मक्खन हो गया दोस्तों, तो आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आप लोगों को हमारे चैनल पर बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छी तरीके से अच्छे लेवल की कराई जाएगी, ताकि बोर्ड पेपर में आप लोग 90+ मार्क्स इजीली फोड़ सको। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टाइम में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।